दीपिका की जेठानी अपने मायके गई तो जेठ जी की देखभाल करने के लिए दीपिका के ऊपर छोड़ गई। वे दोनों उस रात अकेले थे। तो उस रात उन दोनों में क्या हुआ दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक है। दोस्तों, दीपिका की उम्र ज़्यादा नहीं थी, वो अभी 25 साल की नई जवान लड़की थी। और फिगर की क्या बात करूं, एकदम दिखने में मोह लेने वाला। दीपिका के अभी बच्चे नहीं हुए थे, उसका पति बाहर काम के सिलसिले में गए हुए थे। वैसे तो देखने में दीपिका बहुत खूबसूरत लगती थी, लेकिन फिर भी वह बन ठन कर रहती थी। दीपिका अपने पति और अपने जेठ जेठानी के साथ एक कस्बा में रहती थी। दीपिका का पति बहुत बार ऑफिस के काम से बाहर ही रहते थे, लेकिन फ़ोन पर वह अपने पति से घंटों बातें करती थी। दिन का समय तो वह अपनी जेठानी कोमल व उनके बच्चों के साथ बिता लेती थी, पर रात को जल्दी नींद नहीं आती थी क्योंकि पति साथ में नहीं होते थे। कभी कभी तो दीपिका का मन करता कि काश मेरे पति मुझे भी अपने साथ ले जाते, क्योंकि रात में उसके जेठ के कमरे से बहुत उत्तेजित आवाज़ आती थी। एक बार की बात है, जब दीपिका के कमर में दर्द हो रहा था तो उसके जेठ का बड़ा बेटा विकास बोला, चाची जी आपकी मालिश करने की ज़रूरत है। तो दीपिका बोली, तू कर देगा मालिश। विकास मान गया और उसने अपनी चाची की कमर पर तेल से मालिश करनी शुरू कर दी, जिससे दीपिका को बहुत आराम मिल रहा था। एक दिन अचानक उसकी जेठानी को अपने मायके जाना पड़ा, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने दीपिका से कहा कि मैं तुम्हारे जेठ को फ़ोन करके बता दूंगी, तुम बस घर का ख्याल रखना और मेरे पति को खाना खिला देना। इतना कहकर वो चली गई। रात को जब दीपिका के जेठ घर आए तो वह कुछ काम कर रही थी। उन्होंने कुछ नोटिस नहीं किया और सीधा बाथरूम में नहाने चले गए। कुछ देर के बाद दीपिका के जेठ ने आवाज़ लगाई, कोमल जरा तौलिया देना। तब दीपिका समझ गई कि लगता है जेठ जी को पता नहीं है कि उनकी पत्नी मायके चली गई है। तो दीपिका खुद ही अपने जेठ को तौलिया देने पहुंच गई। दीपिका ने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोलते ही जेठ जी ने अपनी बीवी समझकर दीपिका को बाथरूम के अंदर खींच लिया और उसे पीछे से पकड़कर शावर के नीचे खड़े हो गए। शावर से पानी चल रहा था, जिससे दीपिका पूरी गीली हो गई। दीपिका अपने जेठ के हाथों से बचने के लिए अपने आप को छुड़ाने लगी। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसके जेठ ने जैसे ही दीपिका की आवाज़ सुनी तो तुरंत उसे अपनी तरफ घुमाया। दीपिका चेहरा देखते ही उसके जेठ ने उसे छोड़ दिया। दीपिका तुरंत भागकर बाथरूम से बाहर आ गई। बाहर आते ही दीपिका का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। दीपिका ने तुरंत अपने कपड़े चेंज किए और मेज पर खाना रखकर अपने कमरे में चली गई। उसके जेठ नहाकर बाहर आए और डाइनिंग टेबल पर कोमल कोमल चिल्लाने लगे। दीपिका को अपने जेठ के सामने जाने में बहुत शर्म आ रही थी। फिर दीपिका हिम्मत करके जेठ के पास गई और नज़रें झुकाकर बोली, दीदी अपने मायके गई हैं, आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। तब उसके जेठ ने कहा, ओह नो, उसने फ़ोन तो किया था लेकिन मैं काम में बिजी था इसलिए कॉल नहीं उठाया। जेठ जी कुर्सी में बैठ गए और दीपिका ने खाना लगा दिया। जब दीपिका वहाँ से जाने लगी तो उसके जेठ ने दीपिका का हाथ पकड़ लिया और कहा, सॉरी, अगर तुम बुरा ना मानो तो आज हम लोग। दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।